ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर कुछ काशी की आवाज भी जाना जरूरी है। मोहम्मद आसिफ भाई है, यहीं काशी के रहने वाले हैं, बहुत पुराने काशी से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ भाई, जन्म ही काशी में हुआ है, तो बहुत पुराने का, मेरा जन्म ही काशी में हुआ है। जन्म ही काशी में हुआ है, बदल गई काशी। मोहम्मद आसिफ भाई, कहूंगा कि सुबह काशी, शाम काशी, मोदी तेरे नाम काशी। तो काशी इसलिए मोदी के नाम है कि दिख रहा है। 2014 के पहले जो काशी थी ना, एक दर्द होता था दिल में कि एक धाम हुआ करता है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है, देव की नगरी है, और बाहर से कोई टूरिस्ट आता था या कोई हमारे गेस्ट आते थे तो हम शर्म के हमारे घाट पर नहीं ले आते, इतनी गंदगी हुआ करती थी। और मंदिर की जो पतली पतली गलियां थी, सकरी गली थी, उसके इतने अंदर इतनी गंदगी हुआ करती थी कि हम लोग कहते जाने दीजिए, बहुत समय हो जाएगा, चलिए दर्शन नहीं कराना चाहेंगे। लेकिन आज गौरवान्वित होता हूँ कि बनारस के अंदर मोदी जी ने जो हमारे कि शिव की नगरी को संवारा है, उसके लिए श्रेय हम मोदी जी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने देखिए दो चीजें, एक तो उन्होंने पर्यटक को बढ़ाया है, और बनारस का बुनकर बहुत परेशान था। अब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि यहाँ का जो पर्यटक है और यहाँ का बुनकर है, दोनों खुशहाल होना चाहिए। अब तक क्यों छोड़ा हुआ था ये काशी को? कि किसी देखिए 2014 के पहले तमाम सरकारें थी, लेकिन वो काम नहीं करना चाह रही थी। आज तक किसी ने काम किया? आज भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी और योगी जी काम कर रहे, उनके पेट में दर्द हो रहा है। हेमंत जी, जल्दी से एक कोई कमेंट आपका, कितनी बदली काशी? बहुत बदली काशी। जितनी काशी बदली, इस समय पूरे विश्व में जितना जीर्णोद्धार काशी का हुआ है वो कहीं का नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय पूरी काशी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है, और ये साबित करेगी डबल इंजन की दोबारा भाजपा सरकार लागी। चलिए, अब राजनीतिक भाषण की जगह नहीं है ना फिर हेमंत जी, ये तो आपने चुनावी भाषण दे दिया, और ये तो आस्था की नगरी है, आध्यात्मिक है, या राजनीति की बात नहीं करेंगे। सतीश प्रकाश बीएसपी से। सतीश भाई, एक कोई कमेंट आपका। काशी का क्रेडिट तो जाता है पीएम को, वो तो देंगे। अयोध्या का तो कहते हैं कोर्ट को क्रेडिट जाता है, राम मंदिर का, लेकिन काशी का जो नया अवतार, नई नगरी, नया रूप, उसका क्रेडिट तो कम से कम पीएम को जाना चाहिए। सतीश प्रकाश। नहीं, देखिए अमन जी, मैंने कभी मना नहीं किया। देखिए, हमको ये उम्मीद थी, 2014 में ही ये बातें क्लियर हो गई थी, जब बीजेपी गुजरात के विकास मॉडल को आगे करके उसने कहीं ना कहीं सत्ता को कब्जाया। लेकिन विकास सिर्फ गुजरात का होना था, विकास का मॉडल गुजरात में जाना था। उत्तर प्रदेश का सिर्फ धार्मिक विकास हुआ है, और तमाम धार्मिक भावनाओं को जिस तरीके से बीजेपी ला रही है। देखिए, मैं दो तीन चीजों की बातें जरूर बताऊंगा आपको कि ठीक है, आप धार्मिक विकास कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो जनमानस का विकास है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को यह भी बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की इसी जनता ने अगर उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। मुझे नहीं पता था सतीश भाई कि विकास का भी धर्म होता है। अरे भाई सुनिए ना, धार्मिक विकास। सुनिए, काशी में तो सब धर्म के लोग रहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ सतीश भाई। विकास का भी धर्म होता है, ये कम्युनल विकास हुआ है, सेकुलर विकास नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं सतीश भाई आप? धार्मिक विकास, अरे भाई सुनिए, विकास का भी धर्म हो गया, कम्युनल विकास। सुनिए ना, बोलिए अमन जी, नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं बोलूंगा कैसे? फिर तो आप ही बोलिए। नहीं, देखिए, मेरा कहना यह है कि भारत की कुछ समस्याएं हैं। भारत में अगर जातिवाद है तो भारत में क्षेत्रवाद भी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी भले ही विजय उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं सांसद चुन करके आते हो, अगर जो विकास का फायदा, जो सरकारी विकास है, उसका फायदा कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों को मिला, उत्तर प्रदेश के लोगों का सिर्फ धार्मिक विकास हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही देश के प्रधानमंत्री जी अभी सुनिए ना, जब कोरोना काल होता है तो उत्तर प्रदेश में मंदिर बनेंगे, और सबसे बड़ा कोरोना का हॉस्पिटल तो अहमदाबाद में बनता है ना। तो ये सवाल है, और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, आपको कॉरिडोर बनाना है। मैं वैसे एक चीज आपको सतीश भाई बनाइए, एक स्वास्थ्य कॉरिडोर बनाइए, एक बेरोजगारी का धार्मिक विकास, ये अच्छी टर्मिनोलॉजी है आज। का भी कॉरिडोर बनाइए। जी, ये अच्छी टर्मिनोलॉजी आज आपने दी है मेरे को। एक मिनट सर, एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है। अगर देखिए, अगर ये मेरे साथ ये मोहम्मद आसिफ हैं, मोहम्मद आसिफ काशी के रहने वाले हैं। अगर ये धर्म की नजरे से हिंदू मुसलमान करके बताया गया अब तक, ये मोहम्मद आसिफ हैं, ये यहाँ पर खड़े होके कह रहे हैं कि धर्म, वो कह रहे हैं धार्मिक विकास हुआ, हिंदू मुसलमान। मैं कहता हूँ ये गंगा जी हैं, इसी गंगा जल से हम वजू करके नमाज पढ़ते हैं, और एक हिंदू भाई नहा कर स्नान करके जाके मंदिर पूजा करता। तो ये कहाँ से धर्म की बात आ गई? ये तो ये बेकार की बातें करने, इनकी बातों पर क्यों आ जाते हैं? गंगा जी से वजू किया जाता है। जी हाँ, गंगा जी से वजू किया जाता है। कोई भी मुसलमान बता दे, हमारे के यहाँ पाक पानी, बहते हुए पानी को पाक किया, हम लोग वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तमाम चीजें। और रही बात, एक बात और बता दूं, मोदी जी देश के
मिनिस्टर के साथ साथ यहाँ के सांसद भी हैं, और एक सांसद को क्या अपने मैंने शहर में करना है ये बखूबी जानते हैं। और बनारस का जो मेन केंद्र है बाबा जो शिव की नगरी है उसका विकास कर रहे हैं, धार्मिक विकास। अजय जी भी हैं, ये गंगा सेवा निधि और यहाँ पर बनारस से बहुत पुराने हैं मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ बहुत पुराने जड़े हुए। अजय जी, धार्मिक विकास, कम्युनल विकास, अगर हम देखें तो धार्मिक इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा सनातन का प्रतिनिधित्व करने वाला जो हमारा जो है मुख्यमंत्री और हमारा प्रधानमंत्री है, ये सनातनी है। और सनातन संप्रदाय में पैदा होने पे इन्होंने सनातन की ही बात की। सनातन के बढ़ावा के लिए जहां तक गंगा सेवा निधि और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, आकाश जी मैं स्पष्ट बताऊं, अमन भैया, कहने की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें नहीं लागू होती कहीं भी। और काशी में जहां तक हम लोग जिस संप्रदाय से बात करते हैं, शंकर संप्रदाय से, तो शंकराचार्य भगवान जी का ही कहना था, जाति पात पूछे न कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। तो हम लोग इस पे विश्वास भी करते हैं और मानवता के साथ इसको मानते भी हैं। लेकिन जैसा अगर ये देखा जाए कि तत्कालीन समय में जमीनी स्तर पे हकीकत कुछ और है, जैसा आप लोग को भी मिलता होगा। एक चीज है, मैं सुधांशु त्रिवेदी इस पर आपका कोई कमेंट ले लूंगा। सनातन है इसलिए सांप्रदायिक है ना, धार्मिक विकास, सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए अमन जी, जो लोग सांप्रदायिक कहते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये देश स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो इसी काशी के रहने वाले थे, जिन्होंने कहा था, उन्होंने बचपन में काशी के भिन्न भिन्न मंदिरों में रहते हुए स्वतः संगीत की शिक्षा ली थी। और जब उनका अंतिम समय आया, वो बहुत बीमार थे, केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका सारा इलाज दिल्ली में रह के करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं काशी जाना चाहूंगा। और उन्होंने ये कहा था कि चना चबेना और गंगा जल जो देवें करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। ये था सामंजस्य। और जिन लोगों को इसमें सांप्रदायिकता नजर आती है, जिसमें इनको विभेद नजर आता है, उनकी तो यह दृष्टि का फेर है कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक विकास की बात अभी कही सतीश प्रकाश जी ने, तो जनाब हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था था, 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था था, अब 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए के आसपास थी, आज 95,000 रुपए के आसपास है। कितने लोगों को सारे गांवों में बिजली, सड़क, पानी और अन्य प्रकार की सुविधाएं पहुंची हैं। तो समग्र विकास की और क्षेत्रीयता की बात जो सतीश जी ने कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अरे साहब उत्तर प्रदेश में आकर क्षेत्रीयता की बात करेंगे। कहा जाता उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहे, मगर पूरा नेहरू परिवार तो कश्मीर का था, प्रधानमंत्री यूपी से बना। अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के थे, प्रधानमंत्री पद पर यहां से पहुंचे। मोदी जी गुजरात के और प्रधानमंत्री पद पर काशी से पहुंचे। कहां आप क्षेत्रीयता की भाव ले आए? और आपकी पार्टी, आपके संस्थापक मान्यवर काशीराम पंजाब के थे और बसपा सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में। इसलिए इस धरती पर बैठकर अगर आप क्षेत्रीयता की बात करते हैं, तो मुझे लगता है शायद आपको इस धरती की तासीर और इस धरती की प्रवृत्ति और अनुभूति अभी नहीं होगी। आचार्य जी, मैं एक कमेंट आपका लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल भी है मेरे साथ, बीएचपी से विनोद बंसल जी भी हैं। माफी के साथ विनोद बंसल जी, बहुत देरी से आपके पास आ पाया। मैं धार्मिक विकास ये समझा सकते हैं, मतलब सेकुलर विकास, कम्युनल विकास। अगर सनातन विकास, सनातन नगरी का विकास है, तो धार्मिक विकास है, कम्युनल विकास है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई है विनोद बंसल? अमन जी, मुझे समझने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि काशी के कायाकल्प के लिए संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के लिए प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। अमन जी, इस समय जो है ना जी, वो सांप्रदायिकवाद का बोलबाला नहीं है।